डाइवर्सिफिकेशन समझते हैं, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट मत करो। इमेजिन करो कि आपने अपना सारा पैसा एक ही कंपनी के स्टॉक्स में लगा दिया। आपको उस कंपनी से बहुत उम्मीदें हैं, आपको लगता है कि वो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। आपने अपनी सारी सेविंग्स उसमें लगा दी। अब क्या होगा अगर उस कंपनी के बारे में कोई बुरी खबर आती है? अगर उनका प्रॉफिट कम हो जाता है, आपका पूरा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। ये बहुत रिस्की है। डाइवर्सिफिकेशन इसका उल्टा है। इसका मतलब है अपना सारा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट न करना। इसके बजाय आप अपना पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में लगाते हैं। ये अलग अलग कंपनीज हो सकती हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, या स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसे अलग अलग एसेट्स भी हो सकते हैं। इसका मेन आइडिया है रिस्क कम करना। अगर एक इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है तो बाकी आपके लॉस को कम कर सकते हैं। इससे आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो मार्केट के यूपीएस एंड डाउन्स के लिए स्ट्रांग बनता है। इसे ऐसे समझो, अगर आप अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं तो एक बीमारी आपकी पूरी फसल बर्बाद नहीं कर पाएगी। इसी तरह डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक ही बैड इवेंट से बचाता है। स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट्स का पावर समझते हैं। मान लीजिए आप अपना सारा पैसा एक टेक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। टेक इंडस्ट्री बूम कर रही है और आपका इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ता है। आप बहुत खुश हैं, लेकिन अचानक कुछ नए रेगुलेशंस आते हैं जो टेक सेक्टर को इम्पैक्ट करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। अब इमेजिन करो कि आपने डाइवर्सिफाई किया होता। आपने कुछ पैसा टेक में लगाया होता, लेकिन साथ ही हेल्थ केयर, एनर्जी और रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया होता। जब टेक इंडस्ट्री प्रॉब्लम्स फेस करती है तो आपके बाकी इन्वेस्टमेंट्स स्टेबल रहते हैं। यही डाइवर्सिफिकेशन का पावर है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करके आप किसी एक इवेंट का असर अपने पूरे पोर्टफोलियो पर कम कर देते हैं। आप अपनी सारी उम्मीदें एक ही घोड़े पर दौड़ जीतने के लिए नहीं लगाते हैं। डिफरेंट एसेट क्लासेस को समझते हैं। एसेट क्लासेस इन्वेस्टमेंट्स की ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। मेन एसेट क्लासेस ये हैं: स्टॉक्स, जो कंपनीज में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाई ग्रोथ का पोटेंशियल ऑफर करते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। बॉन्ड्स, यानी वो लोन्स जो आप गवर्नमेंट्स या कंपनीज को देते हैं। ये रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफर करते हैं और स्टॉक्स के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। रियल एस्टेट, यानी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना। ये आपको रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने का पोटेंशियल देता है, लेकिन ये क्विकली सेल करना मुश्किल हो सकता है। कमोडिटीज, यानी गोल्ड, ऑयल या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे रॉ मटेरियल्स, ये इन्फ्लेशन से बचने में मदद कर सकते हैं। हर एसेट क्लास का अपना रिस्क और रिटर्न अलग अलग होता है। डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करने से आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प मिल सकती है। स्टॉक्स राइडिंग द मार्केट वेव्स। स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक्साइटिंग रोलर कोस्टर राइड है। ये हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल तो देते हैं, लेकिन इनमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप्स का रिस्क भी होता है। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कंपनी में ओनरशिप का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके स्टॉक प्राइस भी आया जाते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। इसके विपरीत, अगर कंपनी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो स्टॉक की प्राइस गिर सकती है और आपको लॉस हो सकता है। स्टॉक्स कई टाइप्स के होते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स, यानी लार्ज और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज के शेयर्स। ये ज्यादा वॉलेटिल नहीं होते, लेकिन इनकी ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्मॉल कैप स्टॉक्स, यानी स्मॉलर और यंगर कंपनीज के शेयर्स। ये ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दे सकते हैं, लेकिन ज्यादा रिस्की होते हैं। इंटरनेशनल स्टॉक्स, यानी दूसरे देशों की कंपनीज के स्टॉक्स। ये आपको डिफरेंट इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करने का मौका देते हैं और आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क को कम कर सकते हैं। बॉन्ड्स द स्टेडी एडी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अगर स्टॉक्स रोलर कोस्टर हैं तो बॉन्ड्स काम एंड स्टेडी ट्रेन राइड हैं। ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स देते हैं और स्टॉक्स के मुकाबले कम रिस्की होते हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप एसेंशियली गवर्नमेंट या कंपनी को पैसे उधार दे रहे होते हैं। बदले में वो आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स, जिन्हें कूपन्स कहा जाता है, और बॉन्ड की मैच्योरिटी डेट पर आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने का वादा करते हैं। बॉन्ड्स स्टॉक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल होते हैं, यानी उनकी प्राइसेस में उतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये इनकम का एक स्टेडी स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, जो उन्हें स्टेबिलिटी और इनकम जनरेशन चाहने वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनाता है। रियल एस्टेट,
बिल्डिंग अ सॉलिड फाउंडेशन। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुनिया का ब्रिक एंड मॉर्टर है। ये टेंजिबल है और आप देख सकते हैं और छू सकते हैं कि आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मतलब है प्रॉपर्टीज खरीदना, जैसे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज जो हाउसेस, अपार्टमेंट्स या कॉन्डोमिनियम्स होते हैं जिन्हें आप इनकम के लिए रेंट पर दे सकते हैं। फिर आते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसे ऑफिस बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स या इंडस्ट्रियल वेयरहाउसेस जो बिजनेसेस से रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। रियल एस्टेट इन्फ्लेशन से बचने में मदद कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू और रेंटल इनकम इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट इलिक्विड हो सकता है, यानी अगर आपको जरूरत पड़ने पर क्विकली सेल करना मुश्किल हो सकता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन विद इन एसेट क्लासेस। डिवर्सिफिकेशन सिर्फ अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करने तक सीमित नहीं है। हर एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफाई करना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपना सारा पैसा एक या दो कंपनीज में मत लगाइए, भले ही वो बहुत प्रॉमिसिंग लगे। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में स्प्रेड करें। इस तरह अगर एक सेक्टर का परफॉर्मेंस खराब होता है तो आपका पूरा स्टॉक पोर्टफोलियो खत्म नहीं होगा। इसी तरह बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते समय अलग अलग टाइप्स के बॉन्ड्स में डाइवर्सिफाई करें, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स। इससे आपका रिस्क स्प्रेड होता है और आपके बॉन्ड पोर्टफोलियो पर इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इम्पैक्ट कम होता है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर इफेक्टिव डाइवर्सिफिकेशन। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले, अपना रिस्क टॉलरेंस तय करें। आपका रिस्क टॉलरेंस आपके एसेट्स को एलोकेट करने के तरीके को इन्फ्लुएंस करेगा। अपने रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के आधार पर डिसाइड करें कि आप अपने पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज अलग अलग एसेट क्लासेस को एलोकेट करना चाहते हैं। अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिबैलेंस करें। मार्केट को टाइम करने के बजाय एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने पर फोकस करें जो मार्केट फ्लक्चुएशंस का सामना कर सके। डिवर्सिफिकेशन योर सेफ्टी नेट इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड। डिवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ट्रेपीज आर्टिस्ट के नीचे लगे सेफ्टी नेट की तरह है। ये प्रॉफिट्स की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये रिस्क मैनेज करने और आपके इन्वेस्टमेंट्स को सडन फॉल से बचाने में मदद करता है। अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, सेक्टर्स और जियोग्राफीज में स्प्रेड करके आप एक ज्यादा रेजिलिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं जो मार्केट स्टॉर्म्स का सामना कर सकता है। याद रखें, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिस्क को पूरी तरह से अवॉइड करना नहीं है, बल्कि यह आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के बारे